सी थर्ड क्वार्टर की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। तो जुलाई अगस्त सितंबर की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है जेमिनाई के लिए, मिथुन राशि के लिए जुलाई अगस्त सितंबर। गाइड्स एंजल्स जुलाई अगस्त सितंबर मिथुन राशि के लिए जुलाई अगस्त सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये वीडियो आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप जेमिनाई से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। एंड लेट्स सी जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, सो वी हैव जुलाई अगस्त सितंबर एंड लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड जो है यहाँ पर टेम्परेस की एनर्जी का है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बाय द वे आपके लिए। पहला कार्ड जो है टेम्परेस की एनर्जी का है जो बैलेंस और हार्मनी बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद में अपने इमोशंस में अपनी एनर्जीज में बैलेंस रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। और वो लाइक आई सेड दैट या तो लव्ड वंस के पास या लव्ड वन से दूर, फैमिली के साथ या फैमिली से दूर, कोई ऐसा शिफ्ट कोई ऐसा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में पिछले क्वार्टर में जहाँ पर आपको अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को बैलेंस रखना जो है वो ज़रूरी होने वाला है। लेकिन इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो डरने घबराने की बात नहीं है, बस अपने आप को बैलेंस रखना और हार्मनी में रखना, सिंक में रखना अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो बस एक बैलेंस जो है वो उसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जुलाई अगस्त की एनर्जी, जुलाई इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट बैलेंस एंड हार्मनी। तो जुलाई का महीना बैलेंस और हार्मनी का ही होगा। आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। अगस्त 8 ऑफ फेदर्स की एनर्जी है जो 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है और उसके साथ में 10 ऑफ शेल्स की एनर्जी है जो 10 ऑफ कप्स बताता है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं बिकॉज वो बोलता है कि आपका करेज, आपकी हिम्मत जो है वो सोल्यूशंस लाएगी, ब्लेसिंग्स लाएगी और अच्छी चीज़ें लेकर आएगी। फैमिली का साथ में आना, सबके लव्ड वंस के साथ मिलना, कनेक्ट करना, ये एनर्जी जो है ये बताता है 10 ऑफ शेल्स, 10 ऑफ कप्स। और 8 ऑफ फेदर्स अपने आप में स्टक महसूस करना बताता है। तो अगर आप फैमिली से दूर हैं तो हो सकता है कि उसके कारण आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हों या किसी सिचुएशन के कारण आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हो। लेकिन करेज रखें, सब आपके साथ है और एक हैप्पी मूवमेंट जो है, एक हैप्पी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाली है अराउंड अगस्त। सितंबर की एनर्जी थ्री ऑफ फेदर्स है। थ्री ऑफ फेदर्स आइडली 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है, जो बोलता है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उनको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी रिकवरी होती है। और दूसरा जो है द शेडो, ये सेल्फ एम्पावरमेंट, एम्बिशन, ये एक्चुअली डेविल की एनर्जी है। अब मैं ओवरऑल सारे क्वार्टर्स में अगर बोलूँ तो ये जो थर्ड क्वार्टर है ये यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ने वाली है थर्ड क्वार्टर में। क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में जहाँ पर आपके लिए बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, खुद के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है और खुद को एडिक्शंस या नेगेटिविटी से दूर रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मनी की बात करती हूँ, फाइनेंसिस की बात करती हूँ। तो फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पूरे साल में कहीं पर भी फाइनेंशियल या मनी का थोड़ा सा चैलेंज आएगा तो वो इस टाइम के आसपास होगा। तो आपने ध्यान रखना है, बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी की बातों में आकर मनी किसी गलत जगह पे नहीं लगाना है, बजटिंग ध्यान से करनी है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है वो नहीं करने हैं। तो बैलेंस इज गोइंग टू बी द की यहाँ पर। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके आसपास हो सकता है जो आपके इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश करे, तो उसको लेकर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर बात करूं मैं आपके रिलेशनशिप्स की, तो ये जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है रिलेशनशिप्स को लेकर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है बहुत टची फीली महसूस करें, हो सकता है अचानक से आपको बहुत ज़्यादा अपनों के लिए या अपनों के साथ ही बहुत ज़्यादा स्टक महसूस होना शुरू हो जाए। आपको ऐसे लगे कि आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं या आपको ऐसा लगे कि आपका कंट्रोल नहीं रहा अपने लव्ड वंस पे, आपका कंट्रोल नहीं रहा सिचुएशंस पे, चीज़ें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड जा रही हैं और आप चाहते हैं कंट्रोल करना तो कोई आपकी कंट्रोल को फोकस नहीं दे रहा है या कोई आपकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना दैट आप अपने ऊपर अपने आप में इतने ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाएं कि आप इम्पेशेंट हो जाएं और आप इमोशंस, अपने ही इमोशंस में इतने ज़्यादा बह जाएं कि आप उनको रिलीज ना कर पाए और उसकी वजह से फैमिली भी स्टक महसूस करे और आप भी स्टक महसूस करें। तो इस टाइम में इमोशनल बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है और मुझे लगता है कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं थर्ड क्वार्टर में जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस महसूस करें या इन चीज़ों को महसूस करें। पर ये रियल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं होगा कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ ऐसा होगा कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल जो है आपका, उसको आपको रिलीज करना जरूरी है और वो रिलीज जो है वो ये क्वार्टर मांगेगा आपसे कि वो रिलीज करना है। तो आपने थोड़ा सा लेट गो करना है सेंस ऑफ कंट्रोल, विच मीन्स दैट आपने कोशिश करनी है कि लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए, फैमिली वाले अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए,
अगर किसी चीज़ को लेकर कोई हार्ट ब्रेक होता है, रिलेशनशिप कोई ब्रेक होती है, नई रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फैमिली में कहीं किसी चीज़ को आपको लगता है आपसे छुपाया गया, आपको बताया नहीं गया, उस चीज़ को लेकर ओवर इंडल्ज नहीं होना है, अपने आप को पोजेसिव नहीं होना है, रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा अपने आप को रिलीज, बैलेंस की एनर्जी में रखना है। दैट इज गोइंग टू बी द की, जो बहुत कुछ सॉल्व कर देगी आपके लिए। तो ये क्वार्टर आपसे बैलेंस मांगेगा और आपको अपने आप को बैलेंस रखना है एट ऑल द टाइम्स। आपने ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव थॉट थिंकिंग में ना जाएं, चैंटिंग्स करें, अच्छी चीज़ों को याद करें, अच्छे मोमेंट्स को याद करें, अच्छे मोमेंट्स पे फोकस करें और अच्छी चीज़ों पे, एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहें और पॉजिटिविटी पे फोकस करें, क्योंकि जिस चीज़ पे आप फोकस रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप अपना क्वार्टर जो है उसको पॉजिटिवली चेंज कर पाएंगे। तो अपने फोकस का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो यहाँ पर करियर में भी बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। अब वो स्टक आप इसलिए भी फील कर सकते हैं कि आप फैमिली के पास रहना चाह रहे थे लेकिन आपको फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, या आप फैमिली से दूर हो गए हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काम बहुत है, ऑफिस का स्ट्रेस बहुत है, ऊपर से फैमिली में भी कुछ चल रहा है और आप सारी चीजें एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है ना। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आप किसी अपने बॉस से या किसी ऑफिस में किसी कलीग से या बिजनेस पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो बिल्कुल उल्टा हो गया, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, तो वो भी हो सकता है। चौथा, यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि बिजनेस पार्टनर जो है आपका वो थोड़ा शेडो एनर्जी में हो सकता है, जहाँ पे कुछ नेगेटिव काम कर दे या कोई नेगेटिव बात कर दे। पार्टनरशिप्स में आपने इस टाइम पे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है आपने। वो पॉसिबिलिटी भी मुझे एक दिखाई दे रही है, लेकिन ये टाइम पीरियड होगा आपका रिलीज का और रिकवरी का और अपने आप को एम्पावर करने का। तो इसीलिए ये सारे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी और अगर आप इनको पॉजिटिवली लेंगे तो आई एम श्योर कि अगला क्वार्टर आपके लिए फिर से बहुत वंडरफुल होगा। और अप और डाउन जो है हमारी लाइफ में हमेशा होता है। अगर हम खुशी में अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं तो हम डिफिकल्टी में भी अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। तो वो बैलेंसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको रिक्वायर करेंगी कि आप अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में लेकर आओ और वो चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएगी। हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ में बॉडी एक्स हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर किसी को भी हार्ट का इशू है तो अपना खास ख्याल रखना है हार्ट हेल्थ का। एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहना है जितना हो सके। और एडिक्शन मतलब नेगेटिव थिंकिंग की एडिक्शन, सोने की एडिक्शन, खाने की एडिक्शन, फास्ट फूड की एडिक्शन, कोई भी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक की एडिक्शन, एक्चुअली लिटरल ड्रग्स एडिक्शन, जो भी एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहना है आपने। एडिक्शन में बिल्कुल नहीं जाना है किसी भी तरह की। और अगर एडिक्शन में नहीं जाएंगे, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखेंगे और डाइट को बैलेंस रखेंगे तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। नंबर ऑफ द क्वार्टर अगर मैं आपको बोलूं तो नंबर ऑफ द क्वार्टर में फिर से आपको नंबर 3 दूंगी और मुझे लगता है ऑल ओवर ईयर नंबर 3 आपके साथ चल रहा है और आपका थीम ऑफ द ईयर जो है वहां पर भी नंबर 3 है। तो कहीं ना कहीं अपने आप की कनेक्टिविटी अपने खुद के साथ, अपनी सोल से जुड़ना और अपने सोल गाइड से जुड़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। और अगर कलर ऑफ द क्वार्टर में आपको बोलूँ तो मुझे लगता है कि ग्राउंडिंग और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर कीजिए अनाहता, कि आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। लेट्स सी आपका मैसेज जो है वो क्या है इस क्वार्टर का। और अगेन घबराने या डरने वाली बात नहीं है, बट ये क्वार्टर लर्निंग लेकर आ रहा है और लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर हम अपने आप को बैलेंस करें तो लर्निंग्स की जो आउटकम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज ऑफ द क्वार्टर। जेमिनाई, मैसेज ऑफ द क्वार्टर। ओके, वी हैव द मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर यू। और जेमिनाई आपके लिए जो थर्ड क्वार्टर है वो टाइम है बैलेंस करने का, अपने आप को वक्त देने का, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी में नहीं जाने का, बहुत ज़्यादा फटाफट चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करने का। ये टाइम है डीप फ्रीज का। डीप फ्रीज का मतलब है आप अपने आप को आराम दीजिए, अपने माइंड को आराम दीजिए, अपने थॉट्स को आराम दीजिए, अपने शरीर को आराम दीजिए। बहुत जल्दी चीज़ों में जाने की कोशिश मत कीजिए। यहीं पर वो एनर्जी शुरू हो जाएगी आपकी जो थर्ड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर का एंड होगा, जहाँ पर इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग
हीलिंग एंड नॉट वॉर। और वही टाइम पीरियड जो है, इंटरनल इश्यूज जितने भी हैं वो इस टाइम में बाहर आएंगे ताकि आप उनको हील कर पाओ। और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझेंगे कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर आपको बहुत सारा एक्शन नहीं लेना है, जहां पर आपको बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, जहां पर आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, अपने आप के ऊपर सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करना है, तो फिर ये एक टाइम पीरियड आपके लिए अच्छे में ही तब्दील होगा। और इसीलिए ये डीप फ्रीज है, इसीलिए ये कार्ड बोलता है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, टाइम दीजिए अपने आप को हील होने का, अपने माइंड को, थॉट्स को, चीज़ों को अपने आप अपने सही टाइम के हिसाब से सॉल्व होने दीजिए। कुछ भी पुश मत कीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ को पुश नहीं करेंगे तो ये क्वार्टर आपके लिए ना केवल एक अच्छी लर्निंग लेकर आएगा बल्कि एक अच्छा आउटकम भी लेकर आएगा। और वो आपने ध्यान रखना है इस क्वार्टर में, जो थर्ड क्वार्टर है।